लेकिन जब राष्ट्र निर्माता ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होगा तो वो कैसे राष्ट्र का निर्माण करेगा, ये वर्तमान सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे पेशे से निकल करके ही हमारे इस विभाग की मुखिया हैं, माननीय मंत्री महोदया, जो हमारी प्रधानाचार्या भी रही हैं, लेकिन उनको अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों की पीड़ा का शायद एहसास उस कुर्सी पर पहुंचने के बाद नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए विभागीय मंत्री और विभाग के डायरेक्टर और अपर शिक्षा निदेशक को तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन तो कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा के थोड़ी दूरी पर शिक्षक संघ के पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर ये लोग क्यों धरने बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं सोनलाल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा कि ये माध्यमिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भाई बहन जो सुदूर अंचल से अपने ऑफलाइन स्थानांतरण के आदेश निर्गत न होने के कारण आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर उपस्थित हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों के द्वारा जो मांगे की जा रही है, क्या लग रहा है कब तक आप लोगों की सुनवाई होगी? देखिए, ये लोकतंत्र का तकाजा है जी कि सरकारों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन करना ही पड़ता है। कोई भी दंभ अगर ये पालेगा कि नहीं ये शिक्षक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये सरकार को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है विधानसभा चल रही है, सत्र चल रहा है, किसी ऐसे विधायक एमएलसी ने आप लोगों की आवाज़ उठाई है? सदन तक आवाज़ गई आप लोगों के? अभी तक सदन तक आवाज़ पहुंची है, कल भी उठाई गई थी, विधान परिषद में भी, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों के बीच के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस आवाज़ को उठाया है कि भाई जब आपने शासनादेश निकाला, शासनादेश सरकार निकालती है, शासनादेश में जो उनके नियम कानून हैं, जो विहित प्रक्रिया है, उसका अनुपालन करते हुए सभी शिक्षकों ने अपनी स्थानांतरण की पत्रावलियाँ निदेशालय में पहुँचाई हैं और वो 30 जून को उसका कट ऑफ डेट था कि 30 जून को वो स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाना चाहिए। जब स्थानांतरण आदेश निर्गत नहीं हुए तो भी संगठन ने इनको नोटिस दिया। पहली नोटिस 17 जुलाई के लिए दिया था। अच्छा, 17 जुलाई में ये धरना प्रदर्शन रात को 8 बजे तक चला। 8 बजे इस विभाग के जिनको आदेश निर्गत करना है, अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी जी धरने के बीच में उपस्थित हुए और उन्होंने लिखित रूप से ये आश्वासन दिया कि 31 जुलाई को ये स्थानांतरण आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा ये वादा खिलाफी हुई। एक सक्षम अधिकारी के स्तर से ये वादा खिलाफी कदापि ठीक नहीं है और उस वादा खिलाफी के खिलाफ फिर हम लोगों ने नोटिस दिया कि अब धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक कि स्थानांतरण के आदेश निर्गत नहीं हो जाए। अच्छा, विधानसभा सत्र चल रहा है, आप लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके साथ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती, अगला कदम क्या आप लोगों ने सोच रखा है? अगले कदम के रूप में ये तय कर लिया गया है कि यदि आज 5 बजे विभाग की मंत्री ने इस डेलीगेशन को आमंत्रित किया है कि आप लोग पहुँचें और इन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। यदि 5 बजे हमारे डेलीगेशन के साथ में जो वार्ता होती है उसमें समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो हम अगले कदम के रूप में शिक्षा मंत्री के आवास की ओर कूच करेंगे और उनको कल के सदन में प्रतिभाग करने से रोका जाएगा जब तक कि हमारे स्थानांतरण आदेश निर्गत नहीं हो जाता। और भी टीचर हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? उपेंद्र वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है, आप लोग धरने पे बैठ गए हैं अपने स्थानांतरण की मांगों को लेकर? आप लोगों की बातें कहते हैं ना, एक टीचर जो होता है सबको पढ़ाता लिखाता है, आदमी अधिकारी तक बन जाते हैं। आज आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार का कहना है कि किसी तरीके कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर ये सूची का पूरा खेल है क्या सर? ये हमारा दुर्भाग्य है। हम राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं,
लेकिन जब राष्ट्र निर्माता ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होगा तो वो कैसे राष्ट्र का निर्माण करेगा, ये वर्तमान सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे पैसे से निकल करके ही हमारे इस विभाग की मुखिया हैं, माननीय मंत्री महोदया, जो हमारी प्रधानाचार्या भी रही हैं, लेकिन उनको अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों की पीड़ा का शायद एहसास उस कुर्सी पर पहुंचने के बाद नहीं हो रहा है कि हमारा स्थानांतरण किन जटिल प्रक्रियाओं से होकर के आता है। अभिमन्यु ने 7 चक्रव्यूह के द्वार तोड़े थे, हम 7 चक्रव्यूह के द्वार तोड़ करके 8वें व्यूह को तोड़ने पे यहाँ पे निदेशालय पे उपस्थित हुए हैं। ये हमारा इतिहास है और हमारा स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि जो शासन की स्थानांतरण नीति थी उस नीति के तहत हमने आवेदन किया था और उस स्थानांतरण नीति के तहत ही हमारे फार्म, हमारी पत्रावलियाँ इस निदेशालय पर जमा हुई हैं और उसके बाद भी स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। ये हमारे विभाग के अधिकारियों का नकारापन है और माननीय मंत्री महोदया आंख बंद करके उन नकारा अधिकारियों को पोषित कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रही हैं कि हमने सब कुछ पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए विभागीय मंत्री और विभाग के डायरेक्टर और अपर शिक्षा निदेशक को तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाए। आप लोगों ने काफ़ी सरकारें देखी हैं, काफ़ी शिक्षा मंत्री देखे हैं। गुलाब देवी की बात की जाए, जब से शिक्षा मंत्री बनी है आप लोगों के लिए इन्होंने कुछ किया है? आप लोगों को कोई बातें हैं, कोई समस्या इन्होंने बुला के कभी समाधान करने की कोशिश की है? मैंने अपने 20 साल के शैक्षिक जीवन में करीब 7 शिक्षा मंत्री देखे। हमने कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री को भी देखा था, इसी दल के थे। हमने इसी दल के राजनाथ सिंह जी को देखा है, वो भी मुख्यमंत्री थे। और इसी सरकार में योगी जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री थे माननीय दिनेश शर्मा जी। वो काम भले धीमा किए हों, लेकिन हमारी पीड़ा को सुनते थे और समझते थे और देर सवेर आदेश निर्गत करते थे। लेकिन वर्तमान शिक्षा मंत्री किस स्वभाव की हैं हम आज तक नहीं समझ पाए कि आज तक वो कभी शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी पर एक बयान नहीं देती हैं। सदन में थोड़ा बहुत बोल देती हैं जो माननीयों के सवाल होते हैं, लेकिन कभी पब्लिक प्लेस पर, कभी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी की दिशा और दशा पर कोई बात नहीं करती हैं। ये दुर्भाग्य है उस सरकार का। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में आपके साथी बैठे हुए हैं, आप लोगों की बातें क्या उठ चुकी है? शिक्षा मंत्री के पास गई हैं आप लोगों की बातें कि हमारे शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? ये दुर्भाग्य है इस बात का। हम लोगों को तो ये सारी चीज़ें देख के ऐसा महसूस होता है कि इन लोगों को नाम के लिए प्रभार तो दे दिए गए हैं, शायद उनकी जो अधिकार है वो कहीं न कहीं दूसरे लोगों के पास है। ये निर्णय लेने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। दरअसल आप पूरे विषय को समझेंगे तो शासन की पॉलिसी के तहत इन लोगों ने आवेदन किए, प्रबंधकों ने एनओसी दी, जिला विद्यालय निरीक्षकों ने पत्रावली को अग्रसारित किया, उसके बाद जेडी ने अग्रसारित किया और निदेशालय में पत्रावली आई। अच्छा, क्या लगता है क्या कमी है पूरी? ये पूरा खेल अगर समझा जाए, आप लोग स्थानांतरण को लेकर लगातार ऑफलाइन स्थानांतरण को लेकर आप डट चुके हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, कभी कुछ ऐसा लगा कि आप लोग यहाँ से आने से पहले बातचीत करके अपने मामले को निपटा सकते थे? जो चर्चा सुनने में आ रही है, अधिकृत तौर पर तो इसे कोई नहीं कह रहा, लेकिन हमें लग रहा है कहीं न कहीं ये सौदेबाजी का मामला है, बंदरबाट का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर 100 से अधिक शिक्षक हैं जो अपने घर से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, अपने परिवारों से दूर। 100 से हजारों की संख्या में शिक्षक बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग डटे रहेंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है जो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं इन शिक्षकों की पीड़ा को समझ पाएंगी? वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।